हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग लगातार मैथमेटिक्स के विभिन्न विभिन्न सवाल को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पिछले क्लास में हम लोग गणित के क्षेत्रमिति चैप्टर में जो है हम लोग वर्ग के बारे में और आयत के बारे में बहुत अच्छा तरीका से जान चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इन चीज़ों को देख करके प्रभावित होते होंगे और हम इस श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हम आप देखे होंगे कि इससे पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा के चीज़ों था, जैसे बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव कैसे सीखेंगे, ये सब चीज़ था। फिर उसके बाद जो है कई ऐसा वीडियो हम दिए हुए बाबू जिसमें समीकरण हो गया, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को हम लोग वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना। और इससे पिछले क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें आप देखेंगे बाबू कि आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और त्रिभुज गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ये है टॉपिक होता है और लगभग कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड्स के एग्जाम हो उसमें ये नहीं रहेगा, ऐसा होता नहीं है ना। ये हर एग्जाम में इसको टच किया जाता है और हर एग्जाम में आप इसको जो है सो देख सकते हैं, देखे होंगे, है ना। तो आज हम लोग इनको एकदम बेसिक माध्यम से और हर चीजों को समझने का इनके प्रयास करेंगे कि ये मतलब सबसे पहले होता क्या है, उसके बाद इनके कितने टाइप्स होते हैं, कि क्या इसमें साइड क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, भुजा, शीर्ष, कोण, ये सब क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है और क्या उनके गुण होते हैं। हम लोग इन चीज को समझने का प्रयास करेंगे एकदम बहुत अच्छा तरीका से। और चलिए हम लोग इनको सबसे पहले देखते हैं। बाबू, सबसे पहले आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र के माध्यम से आप इनको देखते होंगे। देखिए इसी सब ये वाला जो आकृति बना हुआ है ना बाबू, आप लोग जरा गौर से देखेंगे तो इसमें तीन है जो आप देखते होंगे, ये भुजा हुआ है कि नहीं, ये इसमें थ्री भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये भी है और एक नीचे वाला भुजा है। देखिए ये इसमें भी तीन भुजा है ना, ये भी तीन तीन भुजा से देखे होंगे। तो इस प्रकार के जो आकृति बना हुआ है तीन भुजा से, और आप इसमें एक चीज देखते होंगे तो ये क्लोज भी है। देखिए क्लोज कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाला जो भाग है, इंटीरियर जो एरिया है, अंदर वाला जो क्षेत्र है, उसमें हम लोग किसी भी तरीका से कहीं से इसमें घुस नहीं सकते हैं। इसमें जाएंगे देखिए तो इसमें हम लोग जा नहीं सकते हैं और ना इधर ही इसमें हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीका के आधार पर, और दूसरा नंबर बात कि त्रिभुज जो होता है बाबू एक समतल सतह, समतल एरिया के रूप में जाना जाता है। ये ठोस नहीं होते हैं, है ना। हम लोग ये इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज आखिर होता क्या है ना। चलिए एक बहुत ही सुंदर तरीका से इनको परिभाषित हम लोग करते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग कहेंगे किसे, है ना। देखिए त्रिभुज के बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज आखिर होता क्या है, तो आप देखे होंगे कि अभी जो आकृति था इसमें तीन तीन भुजा होता है। देखिए नाम से ही आप इसको डिनोट कर सकते हैं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में ये जो त्रि शब्द है बाबू, इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, थ्री कह दीजिए, तीन कह दीजिए, और भुज का मतलब आप भी जानते होंगे बाबू, भुजा यानी साइड। कीजिए इसका क्या होता है, साइड। ये भुजा मतलब सॉरी, त्रि का मतलब तीन हो जाएगा यहाँ पर, त्रि का मतलब तीन, तीन थ्री, और भुजा का मतलब यहाँ आप लोग समझना है साइड। तो यानी सिंपल भाषा में अगर आप इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि तीन भुजा से जो घिरी आकृति होगी, है ना, तीन भुजा से घिरी आकृति होगी और वो देख लीजिए कि पूरा का पूरा क्लोज होगा। क्लोज करने का मतलब क्या, इसके अंदर हम किसी तरीका से नहीं जा सकते हैं, है ना। तो हम अगर इसको परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग जानेंगे वैसा समतल सतह या वैसा समतल आकृति
वैसा समतल आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो, जो तीन भुजा से घिरा हो एवं तीन भुजा से घिरा होना चाहिए बाबू, और एवं ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसके अंदर हम किसी तरीका से नहीं जा सकते हैं। वैसा समतल आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो एवं बंद हो उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अंग्रेजी में बाबू इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं बाबू कि त्रिभुज का जो है हम इस तरीका से परिभाषा जान सकते हैं कि बाबू ये त्रि का अर्थ तीन इसमें समझना है, और भुजा का मतलब भुज जो होता है बाबू, इसका हम लोग को भुज यानी साइड समझना है ना। देखिए, तो वैसा समतल आकृति होगा। समतल आकृति मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी चीज ले लीजिए जो प्लेन होना चाहिए, वो उभर खावर नहीं होना चाहिए, ठोस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग समतल कहते हैं। वैसा समतल आकृति होना चाहिए और तीन भुजा से बंद घिरा होना चाहिए एवं उसका जो है सो बंद होना चाहिए। बंद कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अब जैसे तीन भुजा से देखिए ये भी आकृति बना हुआ है, इसमें भी तीन भुजा है, लेकिन ये खुली आकृति है तो ये त्रिभुज नहीं होगा, है ना। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आकृति ये खुला है, ऐसे इसके अंदर से हम जा सकेंगे, इसके अंदर से जा सकेंगे ना, तो ये आकृति त्रिभुज में नहीं गिना जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज इसको हम लोग कहेंगे वैसा समतल आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो और क्या हो बाबू, बंद हो, क्लोज होना चाहिए, तो उसी आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं या उसे ही त्रिभुज कहा जाता है। जैसे बाबू आप लोग इतना बात समझ गए होंगे, तो त्रिभुज का जैसे ये परिभाषा आप जान गए बाबू, तो त्रिभुज में ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो यहाँ से पार्ट्स देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट्स आप लोग देखते होंगे, ये इसका भुजा के रूप में, यही इसका साइड कहलाता है, ये इसका साइड कहलाता है, यानी भुजा कहलाएगा। यही सब तीन जो इसमें देख रहे हैं बाबू, इसमें साइड कहलाएगा, ये तीनों साइड है कि नहीं। आप इसमें तीन साइड को देख सकते हैं। दूसरा नंबर बात आप लोग देखेंगे बाबू कि जहां पर दो भुजा मिल रहा है आपस में, देखिए यहाँ पर दो भुजा मिल रहा है कि नहीं, यहाँ इस बिंदु पर देखिए यहाँ दो भुजा मिल रहा है, इस बिंदु पर यहाँ दो भुजा मिल रहा है, तो दो भुजा जहां पर एक साथ आपस में मिलता है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, शीर्ष कहते हैं, यानी वर्टेक्स कहते हैं इसको। ये इसमें भी ये जो यहाँ देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। इसमें भी यहाँ जो बिंदु आप देख रहे हैं, इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे। समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। और यहाँ देखिए, जब भी दो भुजा एक साथ ऐसे करके यहाँ पर जुड़ा है इससे, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों भुजा को जुड़ने से कुछ ना कुछ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें झुकाव आपको दिखता होगा। ये झुकाव दिख रहा है कि नहीं, इस झुकाव को हम लोग इसके एंगल कहते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा बताइए तो, एंगल कहलाएगा। ये इसका एंगल कोण कहलाएगा बाबू। ये इसमें 3 एंगल्स है ना, और ये इधर वाला बाबू साइड हो जाएगा, और ये जहां पर दो बिंदु आपस में एक दूसरे से मिल रहा है ना, उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इतना चीज समझ गए होंगे त्रिभुज के बारे में, कि सबसे पहले तो ये एक समतल आकृति होगी और जो तीन भुजा से बंद होगी, घिरा होगा, बंद होना चाहिए, है ना, खुला नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, उसे ही हम लोग त्रिभुज कहेंगे, है ना। त्रिभुज के जैसे ही आप इस चीज को देखेंगे तो इसमें हम लोग तीन भुजा को देखते हैं, तीन साइड को देखते हैं। त्रिभुज में कितने दिशा मतलब साइड होते हैं, तो 3 साइड होगा। देखिए एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, 3 साइड हो जाएंगे इसमें। कोण भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप 3 देखेंगे। त्रिभुज के बारे में अगर ज्यादातर कुछ भी चीज अगर आपसे पूछा जाता है ना,
जैसे शीर्ष कितने होंगे तो 3 जवाब देना है, भुजा कितने होंगे वो भी 3 जवाब देना है, कोण कितने होंगे वो भी 3 जवाब देना है, माध्यिका, फिर आगे हम लोग सब चीज को जानेंगे कि क्या होता है। इसका ज्यादातर जो उत्तर होता है ना, इसमें 3 इसमें उत्तर होते हैं। चलिए, इतना हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। थोड़ा सा बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के बारे में इतना चीज हम लोग समझ गया। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू कि त्रिभुज में आप ध्यान से एक चीज को इस बार फिर से आप लोग एक बार रिवीजन इसको कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हुआ कि नहीं, सबसे पहले बताइए। ए बी से ये भी त्रिभुज हो गया है ना। त्रिभुज का और अन्य आकृति देखेंगे तो ये भी त्रिभुज ही हो जाता। देखिए, ये भी चूंकि 3 भुजा से ही घिरा हुआ है, क्लोज है, ये भी त्रिभुज हुआ कि नहीं बताइए। ये भी त्रिभुज हो गया। अच्छा, ये बताइए तो त्रिभुज हुआ कि नहीं बाबू आप लोग। ये त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि ये खुला हुआ है, इधर से हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो जिसमें हम एंट्री कर पाएंगे वो त्रिभुज में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। चलिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष हो जाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं बाबू, जहां पर हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, ये वाला, ये त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। ये वाला इसका साइड कहलाता है, ये वाला साइड है। एंड इसमें जो यहाँ पर झुकाव हुआ है बाबू, ये जो झुकाव आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कोण कहते हैं। समझ रहे हैं इतने बात को। चलिए, त्रिभुज के जैसे ही आप लोग डिफिनेशन को समझ गए। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 क्या होते हैं बताइए, कोण होते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बाबू और हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज आखिर कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार यानी हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, है ना। तो बाबू देखिए, त्रिभुज को ना 2 आधार पर इसको जो है बांटा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि हर चीज को बांटने की कोई ना कोई आधार होता है कि इस पर हम इस चीज को बांट रहे हैं। तो उसी तरीका से त्रिभुज को जो बांटने का बाबू तरीका है, इसको हम लोग सबसे पहले 2 आधार पर बांटते हैं। त्रिभुज को कितने आधार पर बांटते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला होता है बाबू इसके भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, इसके भुजा के आधार पर हम लोग बांटते हैं। फिर और दूसरा होता है बाबू कोण के भी आधार पर इसको बांटा जाता है। कोण के आधार पर त्रिभुज को हम लोग कितने आधार पर बाबू, मतलब इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं बाबू। तो इसको आप लोग को अगर पूछा जाता है तो त्रिभुज को हम लोग 2 आधार पर बांट सकते हैं। एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर, है ना। अब भाई भुजा के आधार पर हम लोग अब देखेंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, है ना। साइड के आधार पर, फर्स्ट जो है भुजा के आधार पर आप लोग देखेंगे, भुजा के आधार पर, भुजा के समानता के आधार पर बाबू, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के जो है सो त्रिभुज होते हैं बाबू। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि इसमें ना 3 प्रकार के, हम क्या बोले थे कि शुरुआत में आप लोगों को कि त्रिभुज में ज्यादातर चीज जो होते हैं वो आपको 3-3 करके आंसर बोलना है और 3-3 करके समझना है ना। ज्यादातर चीज आपको अगर कहा जाएगा तो 3 कहना है। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को हम लोग कितने बांटेंगे तो 3। सबसे पहला होता है बाबू समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बाबू हो, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए दूसरा जो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज के बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एंड तीसरा जो होता है हमारा बाबू ये होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु
त्रिभुज। कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे जरा बताइए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो भुजा के जो आधार पर हमारे त्रिभुज को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं, तो वो 3 तरह के होते हैं। एक आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज, दूसरा याद रखना है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा याद रखना है आपको बाबू विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु कहने का मतलब क्या बताइए, जिसकी भुजा बराबर नहीं होती है ना। अब हम लोग वैसे चलिए एक एक का वैसे हम परिभाषा भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होता है ना। चलिए समबाहु त्रिभुज वैसे फर्स्ट हम लोग देख लेंगे भुजा के आधार पर, और दूसरा हम लोग फिर कोण के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। चलिए अभी हम लोग त्रिभुज के प्रकार समझ रहे हैं और भुजा के आधार पर। फर्स्ट आता है आपका समबाहु त्रिभुज। देखिए भुजा के आधार पर जो हमारा पहला त्रिभुज आता है वो आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बाबू इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। चलिए तो त्रिभुज जो होता है आप अभी देखे थे कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार में बाबू जो हमारा पहला प्रकार होता है वो क्या होता है बताइए, आपका समबाहु त्रिभुज। बड़ा गजब का ये त्रिभुज होता है बाबू, बहुत ही सुंदर होता है। वैसा त्रिभुज, नाम से ही देखिए इसका एक बड़ा सुंदर परिभाषा बन जाता है। वैसा त्रिभुज जिसका 3 भुजा होता है ना बाबू, जिसका तीनों भुजा के साथ साथ, तीनों भुजा के साथ साथ तीनों कोण भी, क्यों हल्ला तुम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पढ़ो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा के साथ साथ, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा के साथ साथ तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा बाबू, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा के साथ साथ जो उसका 3 कोण होता है बाबू वो भी बराबर हो, तब उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तब उसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जिसका जो 3 का 3 भुजा होता है बाबू, जैसे एक चित्र हम बनाते हैं, जरा ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको XYZ मानते हैं, XYZ। जरा इस मतलब त्रिभुज को आप लोग देखिए कि इसमें 3 भुजा है ना। यहां से यहां तक एक भुजा हुआ, यहां से यहां तक दूसरा भुजा हुआ, और यहां से यहां तक क्या हुआ, ये इसका तीसरा भुजा हुआ। तो तीसरा भुजा 3 इसमें भुजा है, तीनों इक्वल होना चाहिए भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये A है ना तो ये भी A होना चाहिए, ये भी A होना चाहिए, तीनों का तीनों बराबर हो जाना चाहिए। अगर 1 को माने 10 तो सब हो जाना चाहिए 10, है ना। 1 को माने 50 सब 50 हो जाना चाहिए, तब वो क्या होगा बताइए। हाँ, लेकिन इसके अंदर जरा जो है आपको वो बात समझना होगा कि ये इसके जो अंदर होते हैं ना, ये तीनों का तीनों कोण भी इक्वल होता है ना। ये कोण और ये कोण, ये तीनों का तीनों इक्वल होता है। कोई दिक्कत समझने में। समबाहु त्रिभुज हम लोग कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा के साथ साथ, है ना, साथ साथ ध्यान से यहाँ देखिए, तीनों कोण भी, है ना, इसका जो अंदर वाला कोण है बाबू ये भी। और आप लोगों को अभी हमें वैसे नहीं बताना चाहिए क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही त्रिभुज किए हैं, लेकिन समझ लीजिए कि त्रिभुज जो होता है ना, इसके 3 जो ये होते हैं कोण, इसके अंदर वाला जो 3 कोण होते हैं अंतः कोण जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि देखिए अंदर में है ना। तो इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं बाबू तो हमको 180 डिग्री प्राप्त होता है, जो आगे हम आप लोगों को प्रूफ करके इस चीज को बताएंगे।
तो इस तरीका से अगर हम 180 रुपया को 3 भाग में अगर हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं बराबर में, तो आप लोग कहते होंगे कि सर 60-60 हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होता है। ये चेंज नहीं होगा। आप ये कह दीजिएगा कि सर इसका भुजा तो चेंज हो जाएगा भाई। भुजा चेंज होने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि अगर मान लीजिए कि एक होता है ए तो दूसरा भी हो जाएगा ए, अगर एक होता है 50 तो दूसरा भी 50 हो जाएगा ए, अगर लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल ये नहीं कि अब एक 60 तो दूसरा 60 सब 60 हो जाएगा, लेकिन 50 नहीं होगा, वो एंगल फिक्स रहेगा इसका, है ना। तो तीनों कोण भी बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? बढ़िया से इसको समझ लीजिए बाबू। गणित का बड़ा सुंदर चीज होता है, क्लास 6 से ही ये चालू हो जाता है। ये आप 6 के लिए हैं फिर भी पढ़िए, 7, 8, 9 हर मैथ है आपके विषय में, पढ़ाई कीजिए चुपचाप, ये है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए त्रिभुज जैसे समझ गए, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60-60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम अब समझना चाहेंगे कि ये आप लोग समझ गए होंगे, ये तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ आप ध्यान से समझना है, सम का मतलब होता है बाबू बड़ा, बराबर, पूरा इक्वल। और बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे बताइए, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। नहीं ना भूलिएगा, इंग्लिश में इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। तो आप लोग उनको भी समझने का प्रयास कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जैसे समझ गए। तो दूसरा होता है बाबू समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा, देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करेंगे बाबू, जिसका दो भुजा के साथ साथ दो कोण भी क्या हो, बराबर हो, तब उसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं बाबू, तब उसे ही हम लोग समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए बड़ा सुंदर चीज है बाबू, नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं कि किसको हम लोग कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सम का मतलब आप लोग कभी समझाए हैं कि सम का मतलब हो जाएगा बराबर। और द्वि, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है द्वि, इसका मतलब हो जाता है दो, है ना। यहाँ पर टू आपको समझना है। और बाहु, जिसका दो भुजा इक्वल होगा। जैसे अभी हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक चित्र बाबू लिए हैं, और इस चित्र में ध्यान से आप देखेंगे तो ये भुजा आपको बराबर लगेगा। हम एक इसको मान लेते हैं पी क्यू एंड आर मान लेते हैं। इस भुजा को मान लीजिए हम मानते हैं कि ये ए होगा, ये भी ए होगा, और ये थोड़ा अलग हम मानते हैं बी होगा, है ना। तो ये जो आप समझ रहे हैं ए बी हुआ, फिर ये, है ना, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए बाबू, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो इसका ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें फिक्स नहीं रहेगा कि कितने डिग्री के बराबर होगा। जैसे अभी हम लोग समबाहु त्रिभुज में पढ़े थे, तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग बाबू कितने डिग्री के बारे में जाने थे कि सट रहा है क्या, उधरेगा नहीं, वैसे रहेगा तो अति नहीं करना। समबाहु त्रिभुज में ये तीनों का तीनों बराबर होता है, लेकिन समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें मात्र दो एंगल बराबर होगा एंड इसका दो भुजा भी इक्वल हो जाएगा। कोई परेशानी, इनको जल्दी से आप लोग समझ जाएंगे। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा के साथ साथ दो कोण भी क्या हो, बराबर होता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? समबाहु पहले हम लोग समझे, फिर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को समझे। अब एक तीसरा भी होता है बाबू, हम लोग चलिए इसको अंग्रेजी में बाबू आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। फर्स्ट जो अभी पढ़ रहे थे उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, विषम बाहु त्रिभुज की ओर चलते हैं, है ना। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे? बड़ा सुंदर है बाबू, पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा, जिसके तीनों भुजा एवं जिसके तीनों भुजा एवं तीनों कोण जिसके तीनों भुजा एवं तीनों कोण क्या होता है? अलग अलग। तीनों भुजा एवं तीनों कोण अलग अलग हो। तीनों भुजा एवं तीनों कोण अलग अलग होता है, अलग अलग हो, उसे ही हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जान के उसमें चिपका रहा है क्या तुम? तो काहे उसको अति कर रहा है? छोड़ दो, ऐसे में अति हो जाएगा, खराब होगा तो तुमको लगेगा डंडा, ऐसे मत जाओ। कह रहे हैं तो नहीं सुन रहा है तुम, जो काम दिया जाता वो कर नहीं रहे हो तुम, अति करते रहो इसे। जिसका तीनों का तीनों कोण और एवं जो है सो अलग अलग हो, उसे ही हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग होता है बाबू, और तीनों कोण भी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए हम एक चित्र बना रहे हैं बाबू, फिर आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। इस चित्र को जरा देखिए, एक अगर हम 3 लिए हैं और दूसरा अगर हम 4 लिए हैं बाबू, तो ये 5 हो गया। मतलब 5 ये एक त्रिभुज है। अगर आप इस त्रिभुज के बारे में जानेंगे तो इसका तीनों कोण क्या हो, तीनों भुजा अलग अलग हो गया कि नहीं। एगो 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए, एगो कितना सेंटीमीटर? 3, दूसरा 4 और तीसरा अगर 5 हो गया तो अलग हो गया ना, कोई भुजा तो अलग समान नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या चीज? विषम बाहु त्रिभुज, है ना। ये एकदम विषम, देखिए विषम का मतलब है समझना है क्या चीज कि अलग अलग जो होगा, है ना। तो आप इस तरीका से इसके बारे में समझ सकते हैं। त्रिभुज समझ गए। भुजा के आधार पर तो इतने ही प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज आप समझ गए हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज समझे हैं, है ना। विषम समद्विबाहु त्रिभुज को समझे हैं, और विषम बाहु त्रिभुज को भी हम लोग समझ चुके हैं कि किसको कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों, या ये देखिए हम एक चीज यहाँ चित्र बना देते हैं। मतलब कभी कभी अगर आप त्रिभुज नहीं लिखेंगे तो ऐसे अगर आकृति बना देंगे ना, तो वो भी आपका त्रिभुज के रूप में मैथमेटिक्स में डिनोट हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप पढ़िएगा इस चीज को, कि केमिस्ट्री में मान लीजिए रसायन विज्ञान में अगर हम ऐसे कहीं आकृति दिख रहे हैं तो उसको कहा जाता है गर्म करना, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे इसको। भूगोल में पढ़िएगा तो इसको डेल्टा कहा जाता है ना। तो वो नहीं समझना, लोग अभी गणित पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए विषम बाहु त्रिभुज के भी बारे में समझ गए कि नहीं। अब हम लोग तीसरे और जो दूसरा होता है उस पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं त्रिभुज को। चलिए त्रिभुज को हम लोग कोण के आधार पर अब जो है सो बांटते हैं, कोण के आधार पर। वो था अभी जो हम लोग बांटे थे बाबू, वो था हमारे भुजा के आधार पर, और अब हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर। किसके आधार बताइए? कोण के आधार पर। तो कोण के भी आधार पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज,
न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा देखिएगा बाबू, तो इसमें हो जाता है आपका समकोण त्रिभुज। इसमें कोण कोण लगेगा, देखिए उसमें जो था उसमें भुजा लगा हुआ था, है ना, इसमें कोण लग जाएगा, समकोण त्रिभुज। तीसरा हम लोग जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग अब इनको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं बाबू, उसमें था भुजा के आधार पर हम लोग जाने हैं, और ये अब हम लोग समझ रहे हैं बाबू किसके आधार पर, बताइए, कोण के आधार पर, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं सब चीज को। त्रिभुज के बारे में आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार ये देख लीजिए, समझ जाइए, एकदम मूल कंसेप्ट जो होगा वो समझ जाएंगे आप। न्यून कोण त्रिभुज, देखिए बाबू ये एक ऐसा त्रिभुज होता है, न्यून का मतलब होता है छोटा, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, तो उसे ही हम लोग, उसे ही हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, बताइए, उसे ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। जैसे एक चित्र अभी हम लोग समझे थे बाबू समबाहु त्रिभुज में, कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है ना। समकोण त्रिभुज जो होता है उसका, सॉरी, न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसका जो प्रत्येक कोण होगा, वो अभी हम लोग वैसे समबाहु त्रिभुज में जाने थे ना, कि तीनों का तीनों भुजा बराबर हुआ, तीनों कोण भी बराबर हो। तो आप लोग देखे होंगे कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये एक कौन सा त्रिभुज के श्रेणी में भी आ जाएगा, ये न्यून कोण के भी श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि न्यून कोण जो है सो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीका से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से इन सब चीज को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर तरीका से बाबू आज हम लोग इस क्लास को समझ रहे हैं। अगर आप अच्छा तरीका से इन सब चीज को देख लेंगे ना बाबू एकदम, तो आपको कभी मैथमेटिक्स के क्लास में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, न्यून कोण के बाद दूसरा होता है बाबू, आप अभी देखे होंगे, समकोण त्रिभुज। बहुत सुंदर त्रिभुज होता है, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। न्यून कोण के बाद समकोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है हमारा बाबू हो समकोण त्रिभुज। बहुत सुंदर त्रिभुज है बाबू, और हर सवाल में लगभग आता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए किसको कहेंगे, वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका मात्र एक कोण, जिसका मात्र एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं।
तब उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बाबू राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण का मतलब होगा बिल्कुल ये एकदम सीधा होगा, ऐसे, है ना, बिल्कुल एकदम सीधा होगा ये आप। और समकोण का इस तरीका से चित्र भी बाबू बनाया जाता है, पी क्यू आर एस, इस तरीका से रहेगा। इसका दो कोण अलग अलग हो सकता है लेकिन एक बिल्कुल सीधा होगा, है ना। प्रकृति में बाबू इस ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज, इसका बहुत उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग मान लीजिए कि 10th में होंगे तो एक लेसन त्रिकोणमिति होता है जो बिल्कुल एकदम इसी पर आधारित ही होता है। समकोण त्रिभुज का गणित में बहुत ज्यादा उपयोग होता है ना। तो इनको आप लोग अच्छा समझ लीजिए। वैसा त्रिभुज जिसका मात्र एक कोण कितना डिग्री हो बाबू, 90 डिग्री हो। हम लोग 90 डिग्री का कोई पूछेगा कि बाबू एग्जाम्पल बताओ क्या होगा, तो हम जैसे मान लीजिए धरती पर खड़े होते हैं ऐसे, तो जहां समतल जगह होता है वहां हम लोग खड़ा होते हैं तो बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा होते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं, तो खड़े हैं तो जमीन के साथ और हम जो खड़े हैं तो हम दोनों के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। कोई भी मान लीजिए एकदम जो बिल्कुल सीधा होता है, हम लोग खंभा मान लीजिए कहीं गाड़ते हैं तो वो एकदम बिल्कुल सीधा गाड़ते हैं, टेढ़ा ऐसे तो नहीं गाड़ देते हैं, बिल्कुल सीधा गाड़ते हैं, तो बस वही 90 डिग्री का कोण होता है। वहां हम लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक आप लोग को बाबू बात बताते हैं, समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि, है ना, जहां पर आप देखेंगे अगर कहीं पर सवाल में मान लीजिए ये बात आ रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो वहां पर एक इसका बहुत ही सुंदर पाइथागोरस प्रमेय जो है सो उपयोग किया जाता है। आप लोग इस प्रमेय का नाम सुने होंगे, h² इज इक्वल टू p² जोड़ b²। h वैसे समकोण त्रिभुज बाबू एक अलग से टॉपिक होता है, लेकिन हम इनको अभी समझाने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे बड़ी वाली भुजा होता है ना, उसको हम लोग h कहते हैं, कर्ण, है ना, ये कर्ण होता है। ये वाली जो भुजा होता है इसको हम लोग लंब कहते हैं, और नीचे वाला जो भुजा होता है बाबू ये, इसको हम लोग बेस आधार कहते हैं, है ना। तो इस तीनों में एक जो हमारे गणितज्ञ थे, विद्वान थे, वो इसमें संबंध बताए हैं कि अगर हम लोग इस h को जो है सो क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे छोटी वाली भुजा को, तो वो एक इक्वल हो जाता है। ये यहाँ पर जब भी आता है तो ये सूत्र आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा समकोण त्रिभुज के लिए, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आगे जब चलिएगा आप लोग तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे, है ना। अब हम लोग एक तीसरा जो है उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। समकोण के बाद होगा बाबू अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तीसरा, बस लास्ट है बाबू, हम लोग समझ लेते हैं तीसरा। समकोण, समकोण तो हो चुका बाबू, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज इसको हम लोग कहेंगे, देखिए नाम ही है अधिक कोण, यानी वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका मात्र एक कोण, प्रत्येक कोण नहीं, जिसका मात्र एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, मात्र एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा, परंतु, है ना, इसमें परंतु है, याद रखिएगा, परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, यानी अधिक कोण त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे बाबू, तो वैसा त्रिभुज जिसका जो है मात्र एक कोण, मात्र एक कोण, देखिए, है ना, क्योंकि सब कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ना 3 कोण होता है तो तीनों अगर 90 से बड़ा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, होगा ही नहीं, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। लेकिन एक कोण तो हो सकता है, तो एक 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो ऐसे वाले त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए इसका चित्र इस तरीका से बनाया जाता है। इसमें एक कोण मान लीजिए कि 120 ये आ जाएगा, पी क्यू आर, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, अधिक कोण त्रिभुज हम लोग कह देंगे। कोई समझने में आप लोग को दिक्कत? चलिए
आज हम लोग त्रिभुज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में समझने का प्रयास किए हैं। तो अब क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग इनको इतना तक समझने का प्रयास कीजिए। और जो है ये त्रिभुज के बारे में हम लोग आज बहुत ही गहराई और डीपली से समझने का प्रयास किए हैं। ये हमारा आज फर्स्ट क्लास है और हम लोग जल्द ही इस तरीका से, जैसे आज हम लोग इसके थ्योरेटिकल चीज को समझ लिए हैं, सिद्धांत को समझ लिए हैं कि क्या परिभाषा होता है, क्या इसका टाइप्स है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उन सब चीजों को समझ लिए हैं। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे। तो तीन भुजाओं से बनी बंद और समतल आकृति को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं जो उसके इस तरीका से साइड में घिरा होगा, और जहां पर मिलता है बाबू वो उसको हम लोग शीर्ष कहेंगे। जहां पर मिला तो यहाँ जो झुकाव उत्पन्न हुआ उसको हम लोग कोण कहेंगे। तो त्रिभुज में तीन भुजा हो जाएगा, तीन शीर्ष हो जाएगा, तीन कोण भी हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं कि कितने आधार पर इसको बांट सकते हैं। तो त्रिभुज को हम लोग दो आधार पर बांट सकते हैं, पहला कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के भी आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के एंड भुजा के भी आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो समकोण, पहला न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, एंड तीसरा जो है ये हो गया। फिर हम लोग भुजा के आधार पर समझेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और हो जाएगा क्या चीज? विषमबाहु त्रिभुज। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का जो हमारा क्लास है ये आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। आप लोग इनको अच्छा तरीका से समझ लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सीख लीजिए आप इनको जल्दी से। ओके।